हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ेबिश किचन। हमारी कंट्री में हर एक घर में अलग अलग तरीके से कढ़ी बनाई जाती है, जैसे केरल स्टाइल हो या मारवाड़ी स्टाइल हो या पंजाबी स्टाइल हो। सभी स्टेट में कढ़ी को बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि बेस्ट कढ़ी कैसे बनाई जाती है, बल्कि ये बताऊंगी कि एक अच्छी और परफेक्ट कढ़ी कैसे बनाई जाती है। कढ़ी बनाने में कुछ बातों का ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि दही का ना फटना और पकौड़ों का बिल्कुल सॉफ्ट बनना। तो कढ़ी को बनाने में टेस्ट के साथ साथ कढ़ी की कंसिस्टेंसी भी अच्छी रहे, इस तरह से हम कढ़ी को बनाएंगे। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैं डालूँगी 1 कप बेसन और 3 कप मैं यहाँ पर दही लूँगी। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि दही जो है हमारी, वो किस तरह की दही हो, ज़्यादा खट्टी या फिर नॉर्मल दही। अगर आप खट्टी दही का यूज़ करेंगे तो कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी। और अगर आपके पास नॉर्मल दही हो तो उसको फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें, जिससे कि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए और थोड़ा सा उसमें खटास आ जाए। उससे भी आपकी कढ़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से बेसन और दही को मिक्स कर कर हल्का सा पानी इसमें डालकर इस तरह से इसको चला लिया है। आप चाहें तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दही और बेसन अच्छी तरह से मैंने इसका बैटर बना लिया है इस तरह से। इसके बाद अब हमें कढ़ी को छोंकने का इंतज़ाम कर लेना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को थोड़ी देर तक गरम कर लेंगे, जिससे कि उसमें वाइटनेस आ जाए। और यहाँ पर मैंने डाली है 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और मैं डालूँगी यहाँ पर आधा चम्मच पिसी हुई हींग। हींग का फ्लेवर जो है कढ़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर 2 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट। इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम अपने मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है यहाँ पर। इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हम सादा वाली लाल मिर्च भी डालेंगे। इसके बाद डालना है हमें हल्दी। हल्दी मैंने 2 चम्मच डाली है, क्योंकि हल्दी से ही कढ़ी का असली कलर आता है, इसलिए हमने हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाली है यहाँ पर। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे, जिससे कि मसाला जले नहीं, और अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे जब तक हमारे मसालों की स्मेल ना निकल जाए। सारी जो कच्ची स्मेल होती है वो निकालने तक हम मसाला भूनते रहेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट तक हमें मसाला ही भूनते रहना है। तो यहाँ पर देखिए, मसाला और तेल दोनों अलग हो चुके हैं, तो हमारा मसाला भुन चुका है और हमारा जो बैटर था दही और बेसन का, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से फेंटते जाएंगे, जिससे कि कढ़ी में लम्स ना बने। हमारा जो बैटर था वो आधा लीटर के करीब था, तो इस हिसाब से मैं इसमें 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी और इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए फेंटते जाएंगे। अब कढ़ी बनाने में जो मेन काम है, इसको कम से कम हम जब तक चलाएंगे जब तक कढ़ी में एक बॉईल ना आ जाए। बॉईल आने तक कढ़ी को चलाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, अगर हम कढ़ी को नहीं चलाते हैं तो कढ़ी के फटने का डर रहता है, मतलब दही जो है वो हमारी फट जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पकते पकते जो कढ़ी में बॉईल आता जा रहा है। कम से कम हम इसमें 2-3 मिनट के लिए और इस तरह से ही बॉईल लगाते रहेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल पतली हो जाती है इस तरह से बॉईल आने के बाद। यहाँ देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी कढ़ी बन रही है। 5 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। इसके बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच के करीब नमक डालूँगी। अगर आपको कम लगे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो कढ़ी हमारी लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दी है। इसके बाद मैं अपने पकोड़े की तैयारी कर लेती हूँ। 3 कप मैं लूँगी बेसन। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। एक साथ ही पानी नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। इंस्टॉलमेंट में आप पानी डालिए, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। बेसन में क्या होता है कि लम्स बन जाते हैं। अगर हम धीरे धीरे पानी इसमें डालते जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। अगर आप अच्छी पकोड़े बनाना चाहते हैं तो कुछ बातें याद रखना। बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन
और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। मीडियम साइज़ की जो प्याज है मैंने वो बारीक चॉप कर कर रख ली थी, वो हम इसमें डाल देंगे। और 3 से 4 हम हरी मिर्च डालेंगे तेज़ वाली, और बैटर को हम अच्छी तरह से चला लेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसको तेज़ चलाएंगे, और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। इसके बाद मैं लूँगी एक पैन में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही पकोड़े और कड़ी दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इस तरह से डालेंगे पकोड़े अपने। ये देखिए, एक ही शेप के सारे पकोड़े डालेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में भी। पैन में जितना भी स्पेस होगा उस जगह पर आप पकोड़े डालते जाइए, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी हो। जहाँ तक हमें ऑयल दिखता रहे वहीं पर हम पकोड़े डालते जाएंगे इस तरह से, और बीच बीच में हम इनको चलाते रहेंगे जिससे कि पकोड़े अंदर तक गल जाएं। हल्की सी रेडनेस आने तक हम इसको इस तरह से ही फ्राई करते रहेंगे। और यहाँ पर हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तेल को अच्छे से निचोड़कर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल एक ही शेप के बहुत टेस्टी से पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सेकंड शिफ्ट भी फ्राई कर लेंगे। तो दोबारा से हम इसी तरह सेकंड शिफ्ट के पकोड़ों को भी डालेंगे। एक बार में ही कम से कम 10 से 12 पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। मैंने इनको बीच बीच में चला लिया था और इसमें रेडनेस भी आ चुकी है। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हमें कड़ी के लिए तड़का बनाना है, जो हम इसी पैन में बनाएंगे। जो हमारा ऑयल है वो बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो देखिए, मैंने कम से कम 4-5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर ऑयल लिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच राई। इसके बाद हम टेस्ट बढ़ाने के लिए तड़के का इसमें डालेंगे हम साबुत धनिया। साबुत धनिया जो है हम आधा चम्मच ही डालेंगे। और दोनों चीज़ों को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको रेड करेंगे। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। कड़ी में साबुत धनिया का जो फ्लेवर होता है बिल्कुल ढाबे के स्टाइल का होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर एक नॉर्मल साइज़ की जो प्याज है, मैंने वो लंबे लंबे शेप में कट कर ली थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को हम डीप फ्राई कर गोल्डन फ्राई करेंगे, जब भी हमारा परफेक्ट तड़का बनेगा। इसके बाद हमारी जो प्याज है वो गोल्डन हो चुकी है काफ़ी हद तक। इसके बाद मैंने डाल दी यहाँ पर 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च को कम से कम आधा सेकंड के लिए हमें फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर कड़ी देखिए, हमारी बिल्कुल कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है कड़ी की, जो हमें रखनी थी। मेरे घर में सब लोग इतनी ही पतली कड़ी खाते हैं, ज़रूरी नहीं है हम कड़ी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर, जो परफेक्ट कड़ी में आनी चाहिए। इसके बाद हम अपने जो पकोड़े हैं सारे इसमें ऐड कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पकोड़ों को अलग से रख कर खाते हैं, लेकिन जो पकोड़े कड़ी के अंदर डिप हो जाते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बाद हमारा तड़का भी तैयार है। तड़के को हम लगा देंगे कड़ी के ऊपर, इस तरह से चारों तरफ हम इसको फैला कर लगाएंगे। तो देखिए, कड़ी का जो पूरा मेथड है वो बहुत टेस्टी आसानी से बनकर तैयार हो गया है। स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत आसान तरीके से ये कड़ी बनाई है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनकी कड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती, किसी की दही फट जाती है, किसी के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल टाइट बनते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैंने ये रेसिपी आज बनाई है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और कड़ी ज़रूर बनाइए, और कमेंट कर ज़रूर बताइए आपकी कड़ी कैसी बनी। और साथ में कमेंट कर ये भी बताइए आपको मेरी कड़ी बनाने का जो मेथड है वो कैसा लगा। तो हमारी जो कड़ी है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको जिस किसी चीज़ से भी खाना चाहें, या पराठे से, या रोटी से, या चावल से, उसी से खाइए। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हमारी जो कड़ी बनी है। तो हमने यहाँ पर कड़ी को सर्व किया है चावल के साथ। बॉयल वाले जो चावल होते हैं वाइट, वो ही हमने यहाँ कड़ी के साथ बनाए हैं। कड़ी को खाने का जो मज़ा आता है सबसे ज़्यादा चावल के साथ ही आता है, इसलिए मैंने चावल के साथ सर्व की है कड़ी को। और हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। कड़ी पकोड़ा बिल्कुल परफेक्ट बने हैं हमारे। अगर आप कड़ी को रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो उसमें 1 से 2 चम्मच घी ज़रूर डालें, या ऊपर से आप घी का तड़का भी लगा सकते हैं। इससे कड़ी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ।